अब यहाँ से हम एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये नहीं पढ़ा, ये अब हम नए सिरे से पहली दफ़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक प्रोसेस लेआउट को डिज़ाइन किया जा सकता है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको इंजीनियर होना पड़ेगा, यानी आप इंजीनियर होंगे ही तभी आप एक प्रोसेस लेआउट को बना सकते हैं। हम बीइंग एन एमबीए या बीइंग बीबीए स्टूडेंट या क्वालिफिकेशन के भी हम ये काम कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं प्रोसेस लेआउट को। किस तरीके से? हमें प्रोसेस लेआउट की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ चुकी हैं कि वो प्रोसेसेस के लिहाज से यानी सिमिलर रिसोर्सेज एक ही जगह पे बनी हुई होती हैं, एक ही जगह पे गैदर हुई होती हैं। तो अब हम करते क्या है, प्रोसेस लेआउट के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि हमें स्पेस कितनी चाहिए, स्पेस अवेलेबल कितनी है, आइडेंटिफाई क्लोजनेस के कितना क्लोजनेस मेजर्स यानी कौन सी मशीन किसके करीब होना प्रेफर्ड है। आपको मुझे अंदाजा है कि इस चीज़ का समझ में नहीं आया होगा, तो अगले स्टेप में समझेंगे। बस स्टेप नंबर 1 समझे कि हमें इंफॉर्मेशन को गैदर करना है रिगार्डिंग द स्पेस नीडेड, रिगार्डिंग द स्पेस अवेलेबिलिटी और कितनी क्लोजनेस होनी चाहिए उन मशीनों के दरमियान या उन डिपार्टमेंट्स के दरमियान। तो आगे हम समझते हैं इसको। फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अल्टरनेटिव ब्लॉक्स प्लान को तरतीब दे रहे होंगे और ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हो रहा होगा, जिसके अंदर हम डिसीजन सपोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर का भी सहारा ले सकते हैं या कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग का भी सहारा ले सकते हैं। और स्टेप 3 और आखिरी क्या है कि हम इसको फाइनली डेवलप कर देंगे लेआउट के अंदर। तो ये वाला पार्ट जो है स्टेप 3, ये माना कि किसी हद तक ऑटोकैड डिजाइनर या 3D मॉडल्स जो बना सकते हैं तो उनका ये काम होगा। लेकिन शुरू के 2 स्टेप्स आप डिक्टेट करवा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि भाई हमें इस तरह का लेआउट चाहिए। तो किस तरह से, जरा समझते हैं जल्दी से, इन सारे स्टेप्स को बारी बारी समझते हैं। एक छोटी सी केस स्टडी समझते हैं। लेट सपोज आपके पास 6 डिपार्टमेंट है किसी फैक्ट्री के अंदर और वहां पे आपके पास 20 बाय 20 फीट की एक बिल्डिंग मौजूद है ऑलरेडी, यानी आपके पास ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये सारे स्टेप्स समझते हैं अगले डायग्राम के थ्रू। मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे 6 प्रोसेसेस हैं। पहले प्रोसेस का नाम है असेंबली, दूसरे का नाम है पेंटिंग, तीसरी डिपार्टमेंट में मशीन शॉप होगा जहाँ पे मशीन की कटिंग वगैरह हो रही होगी। फिर एक और डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे रिसीविंग हो रही होती है, एक और डिपार्टमेंट जहाँ पे शिपिंग हो रही होती है, चीजें आउटबाउंड जारी होती हैं, एक और डिपार्टमेंट जहाँ पे टेस्टिंग हो रही होती है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि अच्छा यहाँ पे गौर करें, वाई एक्सिस पे भी ये सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं, असेंबली, पेंटिंग, मशीन शॉप, रिसीविंग, शिपिंग, टेस्टिंग, जैसे कि यहाँ पे मौजूद था। हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि असेंबली लाइन से पेंटिंग शॉप के लिए कितनी दफ़ा मूवमेंट होती है या कितनी दफ़ा चीज़ें जाती हैं असेंबली से पेंटिंग की तरफ। तो हमने नोट किया कि 50 काउंट आ रहा है हमारे पास कि चीज़ें मूव कर रही हैं असेंबली लाइन से पेंट शॉप की तरफ। अच्छा, असेंबली लाइन से मशीन शॉप की तरफ मूवमेंट कितनी है, तो पता चला कि ये इसकी मूवमेंट भी अच्छी खासी होती है। 100 दफ़ा हम असेंबली लाइन से इस डिपार्टमेंट की तरफ भेजते हैं। कितनी दफा मूवमेंट होती है डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 4 की तरफ? कभी नहीं होता। असेंबली लाइन से कभी भी रिसीविंग डिपार्टमेंट की तरफ कभी मटेरियल को मूव नहीं करते हम। डिपार्टमेंट 1 से हम डिपार्टमेंट 5 की तरफ कितनी दफा मूवमेंट करते हैं? 0। डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 6 की तरफ कितना मूवमेंट करते हैं? 20 टाइम्स। यानी इतनी मूवमेंट दिन भर में हो जाती है कि असेंबली लाइन से कोई माल जा रहा हो टेस्टिंग के लिए। अच्छा, अब ये करने का पर्पस क्या है? लाइकवाइज हम पेंटिंग के लिए अलग कर रहे हैं, मशीन शॉप के लिए अलग कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इस पूरी एक्टिविटी का पर्पस ये है, हम ये मालूम करना चाहते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के क्लोज होना चाहिए। जिस तरफ मूवमेंट ज्यादा होगी वो डिपार्टमेंट उसके क्लोज होना चाहिए। अगर आप गौर करें हॉस्पिटल्स के अंदर भी इसी तरह से होता है ना, कि कहाँ पे आपका एक्सरे मशीन होगा, कहाँ कहाँ पे एक्सरे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ पे होगा, कहाँ पे आपका आईसीयू होगा, कहाँ पे आपका बाकी डिपार्टमेंट्स होंगे। जहाँ पे पेशेंट्स का इनफ्लो और मूवमेंट ज्यादा होती है वो डिपार्टमेंट्स क्लोज होते हैं दूसरे के, और बाकी डिपार्टमेंट्स जरा दूर दूर बने हुए होते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि मटेरियल मूव कहाँ से कहाँ, कितना किस क्वांटिटी में, किस फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी मैटर करती है, जिसके लिए ये डाटा गैदरिंग शीट है जो कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे शो की गई है। ठीक है, अच्छा, अब इस मूवमेंट के लिहाज से आपको जिस तरह से एग्जाम्पल में दिया आपको जिस तरह से पीछे मौजूद था सवाल के अंदर कि आपको 60 फीट लॉन्ग और 40 फीट वाइड एक एरिया है जो ऑलरेडी एलोकेट हुआ है। एक बिल्डिंग आपके पास ऑलरेडी मौजूद है जिसकी लेंथ 60 फीट है और ब्रेथ जो उसकी है वो 40 फीट है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने 60 फीट और 40 फीट को बगैर मतलब अभी डिटेलिंग किए हुए हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एरिया 1 आपका असेंबली प्लांट, पेंट शॉप। अभी हमने कुछ इसमें सोचा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो नाम के साथ हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करना चाहते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है 1 2 3 जो 6 डिपार्टमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6।
हम इसमें बाकायदा नोडल डायग्राम के थ्रू ये चेक करना चाहते हैं लिंक्स बनाकर कि कहाँ की मूवमेंट किससे ज्यादा है। तो पता चला 1 से 3 की मूवमेंट जो थी वो 100 थी, अगर आपको याद हो 1 से 3 की मूवमेंट 100 है, ठीक है। तो वैसे ही लिखा हुआ है 1 से 3 की मूवमेंट 100 है, 1 से 2 की मूवमेंट 50 है, आप वो चार्ट दोबारा देख सकते हैं। 2 से 3 की मूवमेंट 30 है, 2 से 4 की मूवमेंट 50 है, या 50 मटेरियल यहाँ से मूव हो रहा होता है, या 50 टन का माल यहाँ से यहाँ मूव हो रहा होता है। तो अब हमें देखना ये होगा कि कौन सी डिपार्टमेंट किसके करीब होनी चाहिए। तो आइडियली 1 और 3 क्योंकि 100 की मूवमेंट हो रही है, ये आपस में करीब करीब होने चाहिए, है ना। इतना दूर ट्रेवल क्यों करे। मैं चाहूंगा कि 1 डिपार्टमेंट जो होगा वो यहाँ पे बना हुआ हो 3 के पास, ठीक है। जबकि 3 और 6 के दरमियान भी एक हैवी मूवमेंट है 100 की, तो ये भी आपस में क्लोज रहना चाहिए। फिर आप गौर करें दूसरे नंबर पे 50 50 50 ये 3 हैं जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा हो रही है, तो इनको भी क्लोज करना है। तो अब आप क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे बेहतरीन नक्शा बनाएंगे जो ऐसे बन रहा है कि आपने 1 को सेंटर पे कर दिया, 100 की मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रही है, 50 की मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रही है, 1 और 6 डिपार्टमेंट भी करीब होना चाहिए, 3 और 6 भी करीब होना चाहिए क्योंकि ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। तो गौर किया जाए कि आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी, हरगिज इसके अंदर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लग रहा। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर का मतलब ये होता है कि खुद ही उसको स्ट्रेबल यानी इसको बकायदा जिक्सॉ पजल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करो और चेक करो कि सबसे कम मूवमेंट कैसे हो रही है। यानी जो ज्यादा मूवमेंट वाली जगह है उनको क्लोज 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 होना चाहिए। ये और ये डिपार्टमेंट एक दूसरे से दूर है मगर यहाँ की मूवमेंट भी कम है। ये और ये वाला सही है, 10 की मूवमेंट है, लेकिन जितने ज्यादा हैवी वाले डिपार्टमेंट्स हैं गौर करो वो क्लोज क्लोज एक दूसरे के बन चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लेआउट प्लान कर सकते हैं। अच्छा, और इस तरीके से आखिर में आपका एक स्केमेटिक डायग्राम तैयार हो गई कि आपके पास पहले हिस्से में, इस वाले हिस्से में पेंट शॉप होगा, इस वाले हिस्से में असेंबली शॉप होगा, इस वाले हिस्से में ये होगा, इस वाले हिस्से में ये होगा, इस वाले में ये होगा, इस वाले में ये होगा। अब आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है आप इंजीनियर नहीं है, लेकिन आप अब इंजीनियर्स को ये कह सकते हैं कि भाई लेआउट ऐसा बनाना कि पेंट शॉप इधर बने, असेंबली शॉप इधर बने, बाय लाइक वाइज। ये एक छोटी सी मिसाल है कि किस तरह से हम प्रोसेस लेआउट को डिजाइन करते हैं। अगले लेआउट के अंदर हम प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट को समझने की कोशिश करेंगे।